हेलो बच्चों। अक्सर सब स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं उसके लिए क्या करें। कोई कहता है कि सर इतनी मेहनत हम लोग करते हैं फिर भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते, उसके लिए क्या करें। ये हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम हो चुकी है आज के टाइम में। ऑलमोस्ट स्टूडेंट मेरे सामने यही प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि सर इतना पढ़ते हैं, इतना कुछ मेहनत करते हैं, फिर भी जो है वो एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो अब कुछ दिनों तक है ना, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं अपने स्टूडेंट को भी हमेशा ये समझाता रहता हूँ, आज आप लोगों को भी ये समझा रहा हूँ कि यार सिर्फ एग्ज़ाम के मार्क्स के लिए नहीं, लाइफ टाइम में कभी भी कोई भी जगह पर अगर अच्छी स्कोरिंग करनी है, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, अपनी लाइफ में, अपनी आगे की लाइफ में जो भी चीज़ आपको अचीव करनी है उसके लिए अगर अच्छी स्कोरिंग करनी है ना, तो कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। जो चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से जानी है और वही चीज़ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। देखो, एक चीज़ ये माइंड में समझ लो कि अगर एग्ज़ाम में मार्क्स चाहिए, सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, लाइफ टाइम कभी भी अच्छी स्कोरिंग चाहिए, तो सबसे पहले मेहनत करना तो ज़रूरी है। मेहनत के बिना कोई चीज़ हासिल नहीं होने वाली है, ये तो एक चीज़ फिक्स है। बराबर कि आप जो है वो आराम से बैठे रहोगे गद्दे पर और कहोगे कि हाँ भाई सब चीज़ मुझे तैयार हाथ में मिल जाए, चीज़ पॉसिबल नहीं है। एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, अच्छी स्कोरिंग के लिए पहले मेहनत करना ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ मेहनत नहीं, मेहनत के साथ साथ वो मेहनत कैसे करनी है और उसके साथ दूसरी कौन सी क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए, दूसरी कौन सी चीज़ें आपको करनी है, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि पता है, मेहनत करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद उन लोगों को वो चीज़ अचीव नहीं होती। अब कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊं कि जैसे कितने सारे साइंटिस्ट हैं कि जिसमें से हर साइंटिस्ट अपने हिसाब से मेहनत करता होगा। कोई भी जो साइंटिस्ट बने हैं तो वो क्या आराम से घर पे बैठने के लिए कि भाई डिग्री हाथ में आ गई, हम तो साइंटिस्ट बन गए, अब तो बस ख़त्म हो गई बात, ऐसा नहीं। वो भी मेहनत करते हैं, वो भी कुछ ना कुछ नए नए इन्वेंशन के लिए ढूंढते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। लेकिन क्या हर साइंटिस्ट सक्सेस होता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह हर साइंटिस्ट का नाम हम लोग जानते हैं? अब्दुल कलाम की तरह हर साइंटिस्ट का नाम हम लोग जानते हैं? नहीं ना। मेहनत सब साइंटिस्ट कर रहे हैं, फिर भी क्यों सिर्फ अब्दुल कलाम का नाम है कि नहीं? क्योंकि वो है ना, मेहनत के साथ कुछ और भी चीज़ें वो करते हैं। मेहनत के साथ कुछ और भी चीज़ें ज़रूरी हैं जो उन लोगों को पता है, जो आज आप लोग जानोगे। और सिर्फ साइंटिस्ट क्यों, कोई भी चीज़ में देख लो ना, आपके घर के कोई किस्से देख लो, आपके अड़ोस पड़ोस के कोई किस्से देख लो, कोई भी पर्सन हो, कोई इंसान ऐसा होता है जो बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कुछ चीज़ें हासिल नहीं होती जो वो चाहता है। जबकि कोई ऐसा होता है जो मेहनत भले ही थोड़ी कम करता हो, ज़रूरी है मेहनत भले ही थोड़ी कम करता हो, लेकिन उसके बावजूद उसे काफ़ी चीज़ें हासिल हो जाती हैं। क्योंकि वो इंसान मेहनत के साथ क्या क्या करना है ना, वो जानता है। हम लोग आज आज से कुछ वीडियोस तक, कुछ दिनों तक ये जानते रहेंगे कि मेहनत के साथ और क्या क्या करना है, कि जिसमें आपके एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स आ जाएं और सिर्फ एग्ज़ाम नहीं, लाइफ टाइम वो चीज़ें आपको हेल्प करती रहें। जिनमें सबसे पहली चीज़ आज देखें ना कि मेहनत के साथ क्या ज़रूरी है, तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है आपका लक्ष्य, आपका गोल, कि आप लोगों को एक्चुअली क्या चीज़ हासिल करनी है, वो चीज़ आपके माइंड में सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आप लोगों को एक्चुअली हासिल क्या करना है। क्योंकि जब तक आपके माइंड में वो चीज़ क्लियर नहीं होगी ना कि एक्चुअली आप लोगों को क्या हासिल करना है, आपका लक्ष्य क्या है, तो आपकी पूरी मेहनत कोई काम की नहीं है, भले आप कितनी भी मेहनत कर लो। कि अगर आपके एग्ज़ाम की बात करें, तो एग्ज़ाम के लिए पहले ही आप लोगों के माइंड में डिसाइड होना चाहिए कि आप लोगों को एग्जैक्ट कितने परसेंटेज चाहिए, एग्जैक्ट परसेंटेज चाहिए। कितने चाहिए कि भाई मुझे एग्ज़ाम में 99 परसेंटेज लाने हैं, हाँ 99 परसेंटेज। अब्दुल कलाम हमेशा ये कहते थे कि भाई ड्रीम बिग, हमेशा बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो। और उनके बड़े सपने देखने के पीछे उनका यही मकसद होता था, सबसे पहले वही यही कहते थे कि अपना लक्ष्य बनाओ। अब्दुल कलाम के बारे में पता है कि वो हमेशा स्टूडेंट को बहुत प्यार करते थे। अलग अलग जगह पर, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पर भी वो स्टूडेंट के साथ मिलने जाते थे। उसके बहुत सारे जो है वो इंटरव्यूज़ आपके यूट्यूब पर भी होंगे, आप लोग ढूंढ सकते हो। और कोई भी चीज़ देख लेना, वो जब भी कोई स्टूडेंट से मिलते ना,
तो पहले उनका नाम पूछते और दूसरी चीज़ पूछते कि व्हाट इज़ योर गोल, कि आप क्या बनना चाहते हो। सबसे पहले अब्दुल कलाम हर स्टूडेंट को यही पूछते, क्योंकि उन्हें भी पता था अब्दुल कलाम छोटी एज से लेकर बड़े तक, छोटे से जो है वो पोस्ट से लेकर बड़ी पोस्ट तक जब वो पहुँचे ना, तो उनको भी ये पता था कि उनका लक्ष्य ये था। वो कितनी छोटी फैमिली में जो है वो पैदा हुए थे, और फिर भी हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट बने थे अब्दुल कलाम। बने थे कि नहीं? क्यों पता है? क्योंकि उनका लक्ष्य था। उनको पता था कि भाई मुझे क्या करना है। और जब आपके माइंड में भी आपका लक्ष्य, आपका गोल क्रिएट होगा ना और क्लियर होगा, तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ये सच कहते हैं कि एक बार जो आप तय कर लो ना कि मुझे क्या करना है, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और तय करने के लिए भी अलग अलग मेथड आती है। कि जैसे एक एग्जांपल दूं, आप लोगों सचिन तेंदुलकर को पहचानते होगे, पहचानते हो ना? हर कोई पहचानता है, क्रिकेट का भगवान उसे कहते हैं, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जब छोटे थे ना, तब टीवी पर वो एक दिन वर्ल्ड कप देख रहे थे। वही वर्ल्ड कप 1983 का वर्ल्ड कप, कि जो कपिल देव ने जीता था, हमारे भारत का पहला वर्ल्ड कप था, वो जीता था ना। सचिन तेंदुलकर उस वक्त टीवी पर देख रहे थे, और शायद उनके माइंड में उसी वक्त ये क्लियर हो चुका था। टीवी पर देखते हुए उन्होंने अपने माइंड में क्लियर किया था कि मुझे भी एक दिन अपने हाथ में ये वर्ल्ड कप लेना है। उन्होंने वो क्लियर किया था अपने माइंड में उसी वक्त। और फिर हिस्ट्री आपको पता है कि सालों बाद उन्होंने उसी वे में मेहनत की, उसी वे में मेहनत की, और एक दिन सचिन तेंदुलकर ने भी वर्ल्ड कप हाथ में लिया था। उन्होंने भी वर्ल्ड कप जीता, जीता ना। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य क्लियर था। और हम लोग कैसे लक्ष्य बनाते हैं पता है? हम लोग भी टीवी पर देखते हैं, कि टीवी पर देखते हैं कि हाँ भाई क्रिकेट चल रहा है, उन्होंने वर्ल्ड कप हाथ में लिया, तो हमें भी इच्छा होती है, नहीं यार एक दिन मैं भी ऐसा क्रिकेटर बनूंगा, बराबर ना? उस वक्त लक्ष्य बनता है। फिर दूसरे दिन है ना, हम लोग सलमान खान की पिक्चर देखते हैं। फिर उसको देखते हैं कि यार ये तो इतना अच्छा बिजनेसमैन बन गया, ये इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, मुझे तो एक्टर बनना है। फिर तीसरे दिन सोनू निगम को टीवी पर देखते हैं, यार क्या अच्छा गा रहा है वो, देखो तो सही, कि भाई मुझे तो सिंगर बनना है। चौथे दिन अंबानी को जो है वो टीवी पर देखते हैं, यार कितना रिच बिजनेसमैन बन गया, कि एक छोटे से लेकर बड़े तक इतना अमीर वो बन गया, मुझे तो बिजनेसमैन बनना है। मतलब हमारे माइंड में कुछ क्लियर है ही नहीं, कि हम लोग यहाँ टीवी पर देखकर अपना लक्ष्य बनाते हैं, या तो फिर आस पड़ोस के लोगों को देखकर कि यार वो इंसान यार कितना अच्छा वो जी रहा है, मुझे भी वैसी लाइफ चाहिए, वो ऐसी पढ़ाई कर रहा है ना, मुझे भी ऐसी पढ़ाई करनी है। आपका लक्ष्य उनके रिलेटेड होता है, हमेशा होता है कि नहीं? आपके माइंड में कभी भी आपका लक्ष्य, आपका गोल वो क्लियर नहीं है। और सबसे पहला स्टेप वही आता है कि भाई लक्ष्य क्लियर करो, अपने माइंड में आपका गोल क्लियर करो। क्योंकि जब तक लक्ष्य नहीं होगा ना, तो आपकी मेहनत, लिटरली आपकी मेहनत कोई काम की नहीं है। और लक्ष्य जो आपका गोल है वो क्लियर पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। अभी अगर आपने बड़े अपनी लाइफ का कोई गोल ना बनाया हो, कोई बात नहीं है, वो अगर बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी बनाया हो ना, तो सबसे पहले आपकी एग्ज़ाम का आप गोल बनाओ। सबसे पहले एग्ज़ाम में एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, खुद के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखो। हर एक सक्सेसफुल पर्सन ने यही कहा है कि योर लाइफ इज़ एन एक्सपेरिमेंट। आपकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट है। खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहो कि मैं ऐसा करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मैं वैसा करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है। ये एक्सपेरिमेंट से ही आपकी लाइफ सुधरेगी। तो एक एक्सपेरिमेंट अभी भी करके देखो कि भाई आपके जो एग्ज़ाम है, अभी जो एग्ज़ाम आएगी फाइनल एग्ज़ाम, उसके लिए एक गोल क्रिएट करो कि भाई मुझे इतने परसेंटेज चाहिए। अभी तक भले ना बनाया हो, अभी क्लियर करो। और क्लियर करके कहीं पर अच्छी जगह पर लिख लो। सिर्फ और सिर्फ माइंड में नहीं, वो एक पेज पे लिखा हुआ होना चाहिए। और वो पेज आपके घर की दीवार पे होना चाहिए, आपके घर की दीवार पे होना चाहिए बिल्कुल। कभी मेरे घर पर आकर मिलना मुझसे कि भाई मेरे घर पर मेरे जो गोल्स हैं ना, वो मेरी सभी दीवारों पर लिखे हुए हैं, मेरे क्लास के बोर्ड्स पर लिखे हुए हैं कि भाई मुझे क्या हासिल करना है। क्योंकि गोल जो है वो माइंड में नहीं, वो रिटर्न होना चाहिए। और ऐसी जगह पर उसे लगा दो लिख कर कि भाई मुझे 99 परसेंटेज चाहिए। ये लिख कर ऐसी जगह पर लगा दो कि जहाँ पर आप वो उसे रोज़ देख सको। ऐसी जगह पर वो गोल वहाँ पर लगा कर रख दो, और रोज़ उसे देखो, रोज़ याद करो कि मुझे वो 99 परसेंटेज चाहिए।
रोज़ उसे याद करो। और उसके बाद मैं फिर आगे स्टेप्स बताऊंगा कि जब आपका गोल माइंड में क्लियर होगा ना, तो बताऊंगा कि फिर आगे क्या करना है। कि मेहनत तो करनी ही है, लेकिन मेहनत किस हिसाब से करनी है कि जिससे वो मेहनत सफल हो। कि नहीं तो कितने लोग, जैसे मैंने पहले ही बताया, मेहनत करने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिलता। तो अब मेहनत सही जगह पर करो, सही तरीके से करो कि जिससे वो मेहनत सफल हो सके आपकी। अपना एक लक्ष्य बनाओ। सबसे पहले अगर चाहिए ना, अभी अगर माइंड में आता हो कि हाँ भाई मेरा ये लक्ष्य है, मुझे इतने परसेंटेज चाहिए, ऑन द स्पॉट मुझे मैसेज करो, कमेंट में लिखो कि हाँ मुझे इतने परसेंटेज चाहिए। उसके बाद अपने बुक के पेज में लिखो कि भाई मुझे इतने परसेंटेज चाहिए, और वो पेज आपके घर की दीवार पर लगा दो, जहाँ आप स्टडी करने बैठते हो, जहाँ आप रोज़ उस चीज़ को देखते हो, तो उस जगह पर वो लगा दो। अपने मोबाइल के जो है वो कवर पे, वॉलपेपर पे लिख दो, मुझे इतने परसेंटेज चाहिए। और उस लक्ष्य को लिखने के बाद वो लक्ष्य को अपने अंदर इस तरह से उतार दो कि कोई भी पूछे ना तुम्हारा लक्ष्य क्या है, इतने परसेंटेज है, 99% मेरा लक्ष्य है। वो लक्ष्य आपकी रोम रोम में बैठ जाना चाहिए, आपकी रग रग में वो लक्ष्य बैठ जाना चाहिए, तो वो लक्ष्य आगे बढ़ेगा। नहीं तो नहीं, नहीं तो वो लक्ष्य भी कोई काम का नहीं है। नहीं तो अभी आप माइंड में लक्ष्य बना रहे हो, मुझे 99% चाहिए अभी मेरे सामने, या फिर ऐसे सोच कर बना रहे हो, फिर कल जो है वो उठे, हाँ चलो ठीक है 90 की जगह 80 भी मिल गए तो भी मैं खुश हूँ। ये लक्ष्य नहीं है, ये खाली इच्छा है। ये इच्छा हुई कि 99% चाहिए। लक्ष्य मतलब मुझे ये चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए, वो लक्ष्य कहते हैं। और लक्ष्य, आपका गोल आपके रग रग में बैठना चाहिए। वो एक डायलॉग आपने सुना होगा ना, वो शाहरुख खान की पिक्चर का एक डायलॉग है कि किसी चीज़ को अगर आप पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ऐसा है ना। ये डायलॉग एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल बुक एल केमिस्ट का डायलॉग है। एल केमिस्ट बुक में ये डायलॉग है, और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो, मतलब कि अगर आप लोग उसके लिए पूरी इच्छा रखते हो ना, मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो लिटरली पूरी कुदरत जो है वो आपके पीछे लग जाएगी और आपको वो चीज़ दिलाएगी। ये खुद का एक्सपीरियंस है, ये खुद का एक्सपीरियंस है। लेकिन वो गोल, वो लक्ष्य, जो चीज़ आपको चाहिए, उसे इतनी शिद्दत तक आपको अपने मन में भरना है ना कि आपको कोई आधी रात को भी उठाकर पूछे ना आपका गोल क्या है, तो हाँ ये गोल है। जैसे आप लोगों को माइंड में कितने क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको माइंड में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको कोई पूछता है ऑन द स्पॉट, 2 2 ज़ा 4, सोचने की ज़रूरत पड़ती है, रग रग में बैठा हुआ है, 2 2 ज़ा 4, इंडिया का कैपिटल दिल्ली, सोचने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि जो आपको कोई पूछता है ना, सोचते नहीं, हाँ ये रहा जवाब। तो अब वही क्वेश्चंस, आपका लक्ष्य, आपका गोल, वही आपके माइंड में उसी तरह से बैठना चाहिए। कोई पूछे ना कितने परसेंटेज चाहिए, 99, बिना सोचे माइंड में से निकलना चाहिए। नहीं तो कोई अगर पूछे कितने परसेंटेज चाहिए, हाँ ऐसे सोच कर, हाँ ठीक है इतने मिल गए, ये लक्ष्य नहीं है। बराबर, ये मतलब समझो अभी तक आपके दिमाग में बैठा नहीं है। लक्ष्य तभी क्लियर होगा जब आप लोगों को कोई भी आधी रात को भी उठाकर पूछे ना कितने परसेंटेज चाहिए, 99% चाहिए, ऐसे जोश के साथ निकलना चाहिए। तो समझो आपका लक्ष्य आपके माइंड में बैठ गया, आपका गोल क्लियर हो गया। इसे कहते हैं गोल क्लियर करना। बराबर ना। जो आपको कभी भी कोई भी कहीं पर भी पूछे तो आपका गोल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं दोस्तों को कहते हैं, या भाई पहले पेरेंट्स पूछते हैं कितने परसेंटेज चाहिए, तो उन्हें खुश करने के लिए कह देते हैं मम्मी मैं तो 99% लेके आऊँगा। फिर कोई दोस्त पूछता है यार तो कुछ मेहनत ही नहीं हो रही है, कहाँ से 99 आएंगे, 80 आ गए तो भी मैं खुश हूँ। ऐसा नहीं, ये क्लियर गोल नहीं कहलाया। समझ रहा है ना। तो सबसे पहला आज का एक वर्क करना, आज आज के दिन में ही आप लोग अपना गोल क्लियर करना अपने माइंड में, और रोज उस गोल को जो है वो रिपीट करने रहना अपने माइंड में। ठीक है, कुछ दिनों तक रिपीट करोगे ना तो वो आपके रग रग में बैठ जाएगा, आपके माइंड में बैठ जाएगा कि नहीं मुझे इतने ही परसेंटेज चाहिए, और उसे क्लियर करो। तो फिर मैं आगे बताऊंगा आपको नेक्स्ट स्टेप कि अगर एक बार गोल क्लियर हो जाए ना, तो अब उस गोल को अचीव कैसे करना है, कि उसको हासिल कैसे करना है, उसके बारे में फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो चलो बेस्ट ऑफ लक। आज का गोल क्लियर करो, तो फिर बाकी का अगले वीडियोस में देखते हैं। थैंक यू।